सब मिथिलावासी के गोर लागै छी। आइ हम एगो से कार्तिक कृष्ण पक्ष से 28/2024 के रामा एकादशी व्रत के कथा के कहै छी। जे नीक लागत तऽ हमर भजन कीर्तन चैनल के जरूर सब्सक्राइब लाइक कऽ देबै। सब आदमी सुनबै। कृष्ण पक्ष रामा एकादशी के महत्व छी, कथा छी। हिंदी में अछि, जरूर सुनै जेबै। इतनी कथा सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, प्रभु आप कृपा करके कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म का वर्णन करिए। पांडु नंदन की ऐसी वाणी सुन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रामा है। यह एकादशी अतुल एवं अक्षय फल को देने वाली है। इसका एक सुंदर और प्रत्यक्ष उपाख्यान में मैं तुम्हें बताती हूँ। सुनाता हूँ, सुनो। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक महान धर्मात्मा और प्रतापी राजा था। यम, कुबेर और इंद्र, वरुण इसके मित्र थे। वह अपनी प्रजा का पालन न्याय और धर्म के साथ करता था। उसके राज्य में पशु पक्षी, कुत्ते, बिल्ली, हाथी, घोड़े तक व्रत करते थे। उसकी परम रूपवती कन्या थी, जिसका नाम चंद्रभागा था। उसका ब्याह महाराज चंद्रसेन के लड़के के साथ हुआ था। देव संयोग से एक बार वह एकादशी के समय में अपनी ससुराल आया। वह अत्यंत सुकुमार था, भूख को जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आस्तुति चंद्रभाग सोचने लगी कि शोभन अत्यंत ही दुर्लभ एवं उपास के अयोग्य है, तो इसका क्या प्रबंध करना चाहिए। यही बात शोभन के अपनी पत्नी से कही कि प्यारी, मैं तो भूखा रह ही नहीं सकता, फिर मेरे लिए क्या होगा। चंद्रभाग ने कहा, हे प्राणनाथ, यही चिंता मुझे भी व्याप्त हो रही है, क्योंकि यहाँ पर तो कुत्ते, बिल्ली, हाथी, घोड़े तक खाना नहीं पाते। तब मनुष्य का क्या कहना। यदि आप भूखे रहने में असमर्थ हैं तो यहाँ से चले जाइए, नहीं तो उपवास निश्चय ही करना होगा। चंद्रभागा के ऐसे वचन सुन शोभन ने कहा, फिर क्या ही किया जाए, मैं भी व्रत करूँगा। इसी निश्चय के अनुसार शोभन भी मजबूर उपवास करना पड़ा। सूर्य अस्त होते होते शोभन की दशा बिगड़ने लगी। रात भर अत्यंत कष्टपूर्वक तड़पता हुआ प्राप्त सूर्योदय होने के पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। अत्यंत शोक के साथ राजा ने उसका दाह संस्कार किया। बेचारी चंद्रभागा पिता के घर रहकर विधवा दुख भोगने लगी। इधर रामा व्रत के प्रभाव से शोभन अपनी शरीर त्याग कर मंदाचल पर्वत के शिखर पर एक अत्यंत सुंदर और विशाल नगर का अधिकारी हुआ। उसके रंग रूप में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। एक बार महाराज मुचकुंद के राज्य का रहने वाला एक ब्राह्मण घूमता फिरता वहां जा पहुंचा और शोभन पर नजर पड़ते ही उसे पहचान गया। शोभन भी उसे पहचान गया और अपने अससुरपुर का निवासी जान समुचित आदर सत्कार किया और अपने अससुर और पत्नी का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने कहा, कुशल क्षेम बतलाकर शोभन से कहा, आपको इस अवस्था में देख मैं बड़े चक्कर में हूँ।
क्योंकि आपकी दास क्या मेरे सामने ही की गई थी। शोभन ने कहा, महाराज, यह सब रामा एकादशी का प्रभाव है, परंतु यह अपनी नशाबास है, क्योंकि मैंने श्रद्धापूर्वक इस व्रत को किया था। अब तुम यहाँ से जाकर मेरी पत्नी और चंद्रभागा से यह वृत्तांत कहना, क्योंकि इसको अचल और अस्थायी वही बना सकती है। शोभन के ऐसे वचन सुन उस ब्राह्मण ने अपने राजा के यहाँ जा राजपुत्री से यह सारा वृत्तांत कहा। राजकन्या ने सारी कथा सुन ब्राह्मण से कहा, तुमने जो कुछ कहा क्या वह सत्य है? ब्राह्मण ने कहा, ध्रुव सत्य है। तब कन्या ने अपने माता पिता से सारा हाल कहकर उसने पति की दर्शन की आज्ञा चाही। तब उसने प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा दे दी। वह सोम शर्मा ब्राह्मण के साथ वहाँ गई। मार्ग में उसे ऋषि वामदेव का आश्रम मिला। उसने पूछने पर कन्या ने सारा का सारा वृत्तांत ज्यों का त्यों उसने सुनाया। तब महिष ने प्रसन्नतापूर्वक वेद मंत्रों द्वारा उसका अभिषेक किया। उन वेद मंत्र से प्रभाव से वह अति दिव्य रूपावली हो गई और अपने पति के पास पहुँचने शोभन के अपनी स्त्री का समुचित आदर किया और उसको अपने सिंहासन पर वाम भाग में स्थापित किया। तब चंद्रभागा अत्यंत प्रसन्न होकर कहने लगी, प्राणनाथ, मैं अपने पिता के घर रहकर अर्जित किए हुए पुण्यों के प्रभाव से आपके इस राज्य को अटल और अचल बनाती हूँ, क्योंकि अपने बालकाल से ही एकादशी व्रत की श्रद्धापूर्वक कर रही हूँ। हे राजन, इस प्रकार इस रामा एकादशी व्रत के पुण्य काल द्वारा चंद्रभागा विधवा से सधवा हो राज सुख का भोग करने लगी। इस रामा एकादशी के महात्म को कहने और सुनने वाले अवश्य ही अपने सब पाप नष्ट कर यहाँ के सब सुखों को भोग अत्यंत मैं विष्णु लोक को प्राप्त करता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय एकादशी महाराज की जय। जय ब्राह्मण महाराज की जय हो। सब मिथिलावासी के हमरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आशा छी जे नीक लागि जाती रामा एकादशी के कथा तो हमारे भजन कीर्तन चैनल के जरूर सब्सक्राइब और लाइक कर देवे। जय मिथिला, जय मैथिली।